Good morning, everyone. So, welcome to this polity series. Now, 185 days left for our UP, sorry, UPSC प्री एंड अभी कुछ नेक्स्ट मंथ में अपकमिंग मंथ्स में हमारा यूपी पीएससी सॉरी एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे कुछ एग्जामिनेशन होने वाले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। अभी तक हमने पार्लियामेंट के काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, जिसके अंदर हमने पार्लियामेंट के बेसिक्स को कंप्लीट किया है, फीचर्स को कंप्लीट किया है एंड बिल्स को कंप्लीट किया है। जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक प्रेसिडेंट एंड एक राज्यसभा। इन तीनों को कंबाइन करके हमारा एक पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, जिनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250। इसमें से 238 हमारे इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूटी, और यही चीज़ मेंशन है आर्टिकल 80 के अंदर। ठीक है, और ये किए जाते हैं सिलेक्ट बाय द ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक तरीके से प्रोसीजर है इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का। ठीक है, अब ये इतना मैं बेसिक नहीं बता सकती क्योंकि ये सिर्फ एक जस्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प रिवीजन सीरीज है। ठीक है, अगर किसी को जानना हो डिटेल में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट वी कैन डिस्कस इट फर्दर। एंड ये जो हो गया हमारे 250 में से 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में या फिर सोशल साइंस में। अभी ये जो हमने बात किया कि स्टेट और यूटी से 238 सीट्स को अभी एट प्रेजेंट होती हैं, मतलब अभी हैं यहाँ पर, तो इसमें से 3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मतलब टोटल हमारा 8 यूटी के अंदर से सिर्फ 3 ही रिजर्व किया गया है। ठीक है, एंड परमानेंट, इट इज़ अ परमानेंट हाउस, लेकिन इससे क्या मतलब है कि इनका डिसोल्यूशन नहीं होगा। लोकसभा का हो सकता है पर राज्यसभा का नहीं होगा। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर सेकेंड ईयर के एंड में रिटायर किए जाते हैं। मतलब टोटल टर्म इनका 6 ईयर्स का है, लेकिन हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर जितने भी टोटल है उसमें से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड, ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब इनके जो चेयरमैन होते हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ही और शी इज़ अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात किया राज्यसभा के बारे में, मेंबर्स के बारे में बात कर लिया, तो इनका भी कोई एक हेड होगा जो जिनका सारा का सारे रूल्स या रेगुलेशंस को डिसाइड करेगा या कुछ भी है, तो वो आ जाते हैं हमारे चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। मान लीजिए अगर किसी भी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट एब्सेंट है या नहीं है, मतलब अपनी सीट पर प्रेसिडेंट इलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो सारी ड्यूटीज़ वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। उस टाइम पे हमारा ये एज अ चेयरमैन काम नहीं कर सकते फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, ही और शी शुड बी आइदर वाइस प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट का ड्यूटी निभाएंगे वो, या फिर वो चेयरमैन का ड्यूटी निभाएंगे, और सैलरी अलाउंसेस अकॉर्डिंगली उनको मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना प्रेसिडेंट का जितने भी फंक्शंस है या सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारे आ जाएंगे डिप्यूटी चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन का काम सेम वही रहेगा, जो भी जैसे कोई भी मीटिंग है तो उन सबको डिस्कस करना, प्रिसाइड करना इन सब पे। ठीक है, रिज़ाइन करते हैं ये चेयरमैन को। अगर मान लीजिए इन्हें रिमूव करना है तो फिर अगर एज अ चेयरमैन ये अपने फंक्शंस पूरे कर रहे हैं और इनको रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन के साथ ही रिमूव करना पड़ेगा। और अगर ये किसी भी मीटिंग में प्रिसाइड कर रहे हैं तो एक कास्टिंग वोट होता है, तभी ये देते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल मेंबर की तरह ही अपना वोट वगैरह कास्ट करेंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट हमारी राज्यसभा के अंदर कैसे है रिप्रेजेंटेशन? तो एक तरीके से प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, मतलब जैसे पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली सीट्स हमारी रिजर्व्ड हैं। ठीक है, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक मिनिमल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, जिसे हम quorum बोलते हैं। ये 1/10 होता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब मान लीजिए 250 हमारी टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो इसका 1/10 कितना होगा? तो वो आप बताएंगे कैलकुलेट करके, इतना सी सेट आता ही होगा आपको। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आया था, जिसे बाद में अमेंड किया गया था 2003 के अंदर। इसके अंदर हमारा ये प्रोविजंस बनाया गया था कि मान लीजिए कोई भी मेंबर राज्यसभा में मतलब इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है या कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, चाहे वो उस स्टेट का मेंबर हो या ना हो, डजेंट मैटर। ठीक है ना, मतलब किसी और स्टेट के भी मेंबर हैं तो भी हमारे वो इलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे आता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमारा क्या बताया है? एलोकेशन फॉर राज्यसभा सीट्स। ठीक है,
ये इसमें रहता है एलोकेशन फ्रॉम यूटी के लिए या फिर स्टेट के लिए, दोनों ही। अब आर्टिकल 249 के अंदर हमारा यही है कि मान लीजिए कोई भी अगर इमरजेंसी का मतलब कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, और वो लगता है कि हाँ भाई ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर लॉज बनाना चाहिए, चाहे वो स्टेट लिस्ट में हो, तो कुछ स्टेट्स आके हमारा अगर मेजोरिटी पास से मतलब राज्यसभा से अगर वो मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाता है बाय द रेजोल्यूशन, तो पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं इवन इफ इट इज़ फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। और ये वैलिडिटी इसका 1 ईयर तक रहता है, जिसे बार बार एज रेजोल्यूशन के थ्रू उनको क्या नाम है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 250 है, 250 भी यही है कि स्टेट की लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उसमें आप लॉज मतलब पार्लियामेंट बना सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। अभी 6 मंथ्स तक हमारे मतलब जैसे जब इमरजेंसी चल रही है तो वो रूल्स या रेगुलेशन हमारा चलता रहेगा। जब हमारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके विद इन 6 मंथ्स तक फिर वो ऑपरेट करना बंद कर देगी, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। इट सीजेस टू ऑपरेट। अब ऐसे ही आर्टिकल हमारा 252 है एंड 253 है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन है, इसके ऊपर पार्लियामेंट को कर लगता है तो वो किसी भी टेरिटरी या पूरे के पूरे होल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशंस को मॉडिफाई करके बना सकते हैं और फिर वो वहाँ पे उनको लागू कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा राज्यसभा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में और प्रेसिडेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, अभी हमारा लोकसभा रह गया है। सो होप टू सी कि हमारी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हमारा पार्लियामेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज़ है। ओके तो रिवीजन ये तब है जब आपने ऑलरेडी बेसिक कर लिया है या अपने लेवल पे पढ़ लिया है। ये तो जस्ट एक 5 मिनट के लिए आप कितना उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से रिवीजन सीरीज़ है ताकि आपका वो दोबारा से माइंड में वो चीज़ रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।